नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, मरणोपरांत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो यूट्यूब में अनछुआ है वो पहलू को छूने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक समाज में कुरीति, छुआछूत जैसे शरापित कुरीति के होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया, एक नए भारत का निर्माण किया। इसलिए उन्हें भारत रत्न बाबा साहेब या संविधान निर्माता के रूप में आज हम लोग जानते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानने को कोशिश करते हैं कि कितना कठिनाइयों के बाद वो भारत रत्न तक का सफ़र किया और एक संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। बाबा साहब का सबसे पहले नाम को हम खंडित करके देखते हैं, नाम को संधि विच्छेद करके देखते हैं। खंडित नहीं इसको बोलेंगे, संधि विच्छेद करके देखते हैं कि उनका नाम में ही इतना महान रूप दिखता है हमें कि क्या इतिहास उसको याद करेगा। नाम देखते हैं सबसे पहले, भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका नाम देखते हैं हम। नाम को संधि विच्छेद करने पे या नाम को अलग अलग करने पे हमें पता चलता है कि भीमराव भीमा से बना है, जो उनका माता जी का नाम था। उनका माता जी का नाम था राम जी से बना है, और राम जी उनका पिताजी का नाम था, और अंबेडकर एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना सरनेम दिया उनको, ताकि उन्हें किसी भी तरह का छुआछूत जैसे कुरीतियों का जो शराप था या जो कुछ भी था वो ना लगे और उसे छू ना सके। इस कारण से उन्हें अपना सरनेम दिया ताकि वो अच्छा से शिक्षित हो और एक कुरीति जो समाज में चली आ रही है, घिनौना कुरीति, जो उनके हाथ या उनके हिस्से में ना लगे, है ना। तो नाम का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जान गए कि नाम में क्या है उनका मतलब। भीमराव से भीमा बना, भीमा उनका माता जी का नाम था, राम जी उनका पिता का नाम था, और अंबेडकर एक ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ सरनेम था, जो उनका स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए। और जन्म और मृत्यु के बारे में तो जहाँ तक पता है कि यूट्यूब में सभी को बताते हैं, लेकिन हम लोग को भी जानने का है तो जान लेते हैं इनका जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में। तो जन्म इनका हुआ 14 अप्रैल 1891 में, और मृत्यु हम जानते हैं, मृत्यु इसका 16 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 में कहाँ पे मृत्यु हुआ था। एक बार अब हम जन्म बता दीजिएगा और मृत्यु बता दीजिएगा, है ना। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। उसके बाद हम बताते हैं आपको। बताइए जन्म और मृत्यु क्या है, बता देते हैं। जन्म हुआ महू एमपी में, और मृत्यु हुआ दिल्ली में मृत्यु हो गया आपका। ये हो गया जन्म। ये बेसिक चीज़ है जो कभी कभी कोई भी छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी जानने का ज़रूरी है। एक घटना के द्वारा अब जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में कि पढ़ाई या शिक्षा कहाँ से आया, कि हमें शिक्षा ज़रूरी है, ये ख्याल कहाँ से आया, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज़ के चलते उनको लगा कि हमें शिक्षित होने का ज़रूरत है। ताकि पहले देखिए, कहानी के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहेब के जीवन में शिक्षा की भावना उनके दिलो दिमाग पे, मस्तिष्क में कहाँ से आया, ये कहानी के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले उनके पूर्वज के बारे में जानते हैं। उनके पूर्वज के बारे में अगर हम जानेंगे और ये उनके पूर्वज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो पूर्वज थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर सैनिक काम किया करते थे। बतौर सैनिक उनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। और उनका पिताजी वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे एज ए सिपाही के तौर पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका पिताजी भी काम करते थे। जब हम देखते हैं कि 1891
बाबा साहब का जब 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है और उनके पिताजी सैनिक में ही थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1894 में उनके पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है। क्या होता है? रिटायरमेंट हो जाता है जॉब से। अब हम जानते हैं कि रिटायरमेंट 3 साल में ही, क्या जॉब उनका 3 साल ही था या कुछ था, लेकिन नहीं, जहाँ तक आप लोग पता है कि जो था बाबा साहब वो अपने पिताजी का 14वां संतान थे और सबसे छोटे थे, इसलिए वो अपने पिताजी का पैसा में ही 3 साल ही अपने जीवन, और 3 साल कितना छोटा रहा तो पता ही, ताकि 3 साल के जीवन में ही उनके पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, तो बच्चा ही थे और बच्चा में ही उनका रिटायरमेंट हो गया उनका पिताजी, तो बाकी वो जितना भी ज़िंदगी जिए वो अपना पिताजी पेंशन पे ही घर चलता था, है ना। तो इसलिए बाबा साहब अपने पिताजी का जो भी था उसमें ज़्यादा दिन तक वो चल नहीं सके और उन्हें एक नॉर्मल परिवार में रहना पड़ा। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का भावना कैसे आया बाबा साहब में, तो एक समय का घटना था, वो घटना से अगर हम वाकिफ़ हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाबा साहब को शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जगा। ताकि बच्चा में स्वाभाविक बात है, फर्स्ट टाइम में जो बच्चा 4 से 5 साल का होता है उसे स्कूल या कहीं जाने का मन नहीं करता है, लेकिन बाबा साहब के एक ज़िंदगी में ऐसा घटना घटित हुआ जिसके कारण उन्हें प्रेरित या प्रेरणा मिला कि अब हमें शिक्षा या शिक्षित होने का ज़्यादा ज़रूरत है। एक समय की बात है जब बाबा साहब अपने पिताजी का बटुआ से तो अपने जेब में दबा के घर से भागने की कोशिश किया कि मेरा पिताजी बहुत अमीर हैं, वो सेना में, उनका पूर्वज सेना में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, है ना। और 1857 के बाद जब 1857 का क्रांति हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमान सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। और जब उन्हें लगा कि ये क्राउन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बतौर सैनिक के रूप में रिटायरमेंट हुआ, तो रिटायरमेंट उस समय नहीं था, लेकिन पेंशन जो था उनको लगता था कि काफ़ी पैसे हैं, तो बटुआ दबाए और घर से भागने का कोशिश किया। जब आधा रास्ते पे गए और जब बटुआ खोले तो उन्हें मात्र 25 पैसा, पूरा बटुआ से 25 पैसा मिला। तो उन्हें लगा नहीं कि मैं जो भी अनुमान अपना लगाया था अपने पिताजी के बारे में कि वो अमीर होंगे, तो वो अपने अनुमान में खरे नहीं उतरे और उन्हें मात्र 25 पैसा मिला, जिससे उनका ज़िंदगी में एक टर्न हुआ। और वही टर्न ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि अब हमें पैसे के प्रति नहीं, अब हमें शिक्षित होने की ज़रूरत है। और वो स्कूल अपने पिताजी के जो भी शिक्षा था उन्हें ग्रहण करते हुए उन्हें लगा कि अब हमें स्कूल या विद्यालय की ओर जाना चाहिए और हमें शिक्षित होने का ज़रूरत है ना। तो यही प्रेरणा बाबा साहब के जीवन में आया और एक महान जननायक या संविधान निर्माता या महान नायक के तौर पे उन्हें उभारा। तो आइए अब वो कैसे कैसे शिक्षित हुए और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जब बाबा साहब अपने शुरुआती दौर पे स्कूल गए तो उस समय अछूतों के लिए स्कूल में कोई स्थान नहीं था, तो उन्हें एक व्यापारी के द्वारा देखा गया, धनवान व्यापारी के द्वारा के पढ़ने में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो अपने भाइयों के साथ वो गए, स्कूल गए। तो स्कूल में कौन सा घटना होता था, जब वो स्कूल में बैठते थे बाहर पे, है ना, स्कूल के क्लास के अंदर नहीं जाने दिया जाता था उनको, वो बाहर ही बैठे अपने एक रद्दी सा बोरा लेके अपने मोड़ उड़ के घर से लेके जाना था, उसी बोरा पे वो क्लास के बाहर बैठते थे, दरवाजा के बाहर, और जो भी टीचर द्वारा बताया जाता था उनको ध्यान से सुनते थे, बस उतना ही काम था। उन्हें स्कूल में ना अंदर आने दिया जाता था ना उतना, इतना ख़राब कंडीशन था निम्न वर्ग के लोगों का कि आप सोच नहीं सकते थे कि कितना ख़राब कंडीशन था उस समय, है ना। तो एक समय का घटना था, क्लास में पढ़ाया जा रहा था 7-5 क्या होता है वाट, है ना, और सबसे बारी बारी पूछा जा रहा था कि 7 और 5 क्या होता है उनका स्टेट, लेकिन बाबा साहब बार बार हाथ उठाते थे कि हम जानते हैं इसका आंसर, हम जानते हैं, लेकिन भी उनके द्वारा, टीचर के द्वारा उनसे, बाबा साहब से ये सवाल का जवाब नहीं पूछा जाता था। जब अंत में जब पूरा क्लास का बच्चे हो गए समाप्त, है ना, तो उसके बाद बाबा साहब उठ के बोले कि सर हमको ये पता है मास्टर साहब ये क्वेश्चन का आंसर कि 7-5 कितना होता है। तो उनसे बोले कि तुमको सुनने दिया जाता है, बस उतना ही काफ़ी है ना, उससे आगे तुम मत बोलो। बस यही था। यहीं से उन्हें लगा कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। अपना पिताजी को घर गए और अपना पिताजी के बारे में
इसके बारे में अपना पिताजी को पूरा बात बताया कि पिताजी हमको पता था लेकिन मास्टर साहब हमसे पूछते नहीं है और ऐसा ऐसा बात बोले। तो बोला इसी को बदलना है बेटा, कि देश में बस इसी बात को बदलना है ना, इसी के लिए तुम्हें पढ़ना है, इसी के लिए लड़ना है कि आज तुम ये सेक्रीफाइस या ये त्याग नहीं करोगे तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इसी चीज़ को भुगतते रहेगा। बस इसी को तुमको बदलना है बेटा। यहीं से वो ठान लिए बाबा साहब कि आज के बाद हमें पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं पूरे समाज को शिक्षित करना है। ये छुआछूत जैसी कुरीति को इस समाज से दूर करना है। इसी के चीज़ के लिए वो अपने लगन से पढ़े और आगे गए और एक पहला इंसान हुए, पहला व्यक्ति हुए जो अछूत समाज से निकल के, उस समय जब मैट्रिक पास करना, मैट्रिक लिखना मुश्किल था, मैट्रिक के ज़माना में 10th पास करना, 9th पास करना अछूतों के लिए बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ता था। उस समय MSc प्लस DSc करने वाला पहला निम्न तबका का व्यक्ति बने बाबा साहेब। उस समय DSc होता था डॉक्टर ऑफ साइंस। उस समय पहला व्यक्ति डॉक्टर ऑफ साइंस करने वाला पहला निम्न तबका का व्यक्ति जो डॉक्टर ऑफ साइंस किया। आइए अब देखते हैं कि ये किस टाइप से कहाँ क्या योगदान किए, पढ़ने में कैसे कठिनाई और क्या कौन लोगों के द्वारा कैसे इनको सहयोग दिया गया, उनके बारे में जानते हैं, ताकि जो व्यक्ति को कुछ बताने होता है, कुछ बनता है, तो उनके साथ में जो है उनके बारे में भी अगर हम जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, है ना। तो पहला था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में पढ़े, यहाँ से BA का डिग्री लिया उन्होंने, BA का। जिस समय मैट्रिक 10th पास करना मुश्किल था, उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पहला निम्न तबका का व्यक्ति, पहला महान व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से BA करता है। सोच लीजिए इनका लगन कि इतना तकलीफ़ों को सहने के बाद इनका लगन BA किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, जहाँ एडमिशन नहीं होता था अच्छे लोगों का, वहाँ से BA किया इन्होंने। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MSc, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया, MA और PhD, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA प्लस PhD किया इन्होंने, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, और उसी से PhD किया। वही समय से इनका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर हुआ, BR अम्बेडकर, यही समय से। उसके बाद उतना तक में इनका पढ़ाई रुका नहीं, और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कहाँ से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया MSc और DSc, MSc प्लस DSc। सोचिए इनका डिग्री, कहा जाता है कि इनके पास 34 डिग्री था, प्रमाणित तो उनके डिग्री तो अभी पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास 34 डिग्री था। जिस समय एक डिग्री नहीं लेना मुश्किल था, उस समय बाबा साहब के द्वारा 34 डिग्री लिया गया। अब सोच सकते हैं इनका जज्बा क्या था पढ़ाई के प्रति। ऐसे नहीं इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, कुछ आलोचकों द्वारा तो कुछ भी बोला जाएगा इनके प्रति, लेकिन ये ऐसे इनके दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति वाला व्यक्ति नहीं है ये, इतना डिग्री होने के बाद। अब इन शिक्षा में कौन कौन योगदान दिए, है ना, इतना ही नहीं, ये बैरिस्ट्री भी किए थे, और बैरिस्ट्री किए थे ग्रेज इन से। कॉलेज का नाम था, सब नोट करते जाइएगा, है ना, ग्रेज इन से एक कॉलेज था, ग्रेज इन, उसी से लॉ का पढ़ाई किए थे, लॉ। बाबा साहब लौट कीजिए, ग्रेज इन कॉलेज जो था उनसे ये अपना लॉ का पढ़ाई किए थे। इनका गुरु का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो गुरु के बारे में, ताकि जब माता पिता के बारे में जानते हैं तो गुरु के बारे में जब यहाँ पे हम लोग देख ही लिए थे शुरू में ही, लेकिन गुरु का नाम बाय मिस्टेक छूट गया था,
इनके गुरु थे, गुरु का नाम आप नोट कर लीजिएगा। गुरु का नाम इनका था, ब्राह्मण थे, कृष्ण केशव अंबेडकर। एक ब्राह्मण गुरु थे, एक ब्राह्मण गुरु थे, एक ब्राह्मण गुरु थे, उनका नाम था कृष्ण, नोट कर लीजिएगा, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव अंबेडकर, कृष्ण केशव अंबेडकर, गुरु का नाम नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इनका पढ़ाई कैसे कैसे होता है। बाकी तो हम जान गए कहाँ कहाँ से पढ़ा है, लेकिन ईस्वी और सन कब क्या गए थे, कहाँ पे गए थे, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और नोट करते जाइएगा सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले बॉम्बे गए थे, बॉम्बे कॉलेज देखा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, उसी में गए थे। डेट लिखते जाइएगा, 1897 में, 1897 में गए थे। कहाँ पे? बॉम्बे, बॉम्बे गए थे। कौन सा स्कूल था? एल्फिंस्टन। कहाँ पे था? एल्फिंस्टन पे, एल्फिंस्टन हाई स्कूल था, वहाँ पे गए थे। एल्फिंस्टन हाई स्कूल, एल्फिंस्टन हाई स्कूल 1897 में, है ना। और उसके बाद यहाँ पे पूरा अपना हाई स्कूल का पढ़ाई किया, है ना। हाई स्कूल का पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक गुरु मिला था, कि जब उन्हें कठिनाई होता था ना तो उन्हें एक गुरु मिला था, है ना। गुरु हर बार उसे गुरु या बोले या एक व्यक्ति बोले, या जो भी व्यक्ति का जीवन में रहता है उसे गुरु का ही नाम दिया जाता है, इसलिए उसको गुरु बोलने से अच्छा है। गुरु का नाम था दादा किर्लोस्कर। गुरु जो थे वो थे दादा किर्लोस्कर। यही बॉम्बे हाई स्कूल में पढ़ने के क्रम में उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ जो उन्हें हर बार एक प्रेरणादायक संदेश देते थे, जिसे बाबा साहब का जीवन में लगता था कि जो भी हम काम नहीं कर सकते, उनको सुनने के बाद लगता था कि हाँ, कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और सारा जो भी मन में संकोच था सो दूर होता था। वही व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम था दादा केलुस्कर, दादा केलुस्कर नाम का व्यक्ति से। और ये इन्हें हमेशा सुनाते थे किसका? बुद्ध का जीवनी। किसका? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी सुनाते थे, बुद्ध की कथा या जीवनी, बुद्ध की कथा या जीवनी सुनाते थे, जिससे और लास्ट में जब इन्हीं का था, इन्हीं का संदेश या इन्हीं का जो प्रेरणादायक बातें था, इन्हीं की बातों को अमल करते हुए जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागा या हिंदू धर्म से धर्मांतरण किया बुद्ध के धर्म की ओर, इन्हीं का जीवनी के और इन्हीं का संदेश वचनों के कारण, कि दादा केलुस्कर के द्वारा बुद्ध की कथा जो सुनाया गया था बॉम्बे में, तो इन्हीं कारण और 54 लाख आदिवासियों के साथ या निम्न तबके के व्यक्तियों के साथ ये बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित हुए थे। तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था और प्रेरणादायक कारणों के कारण इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो यहाँ पे बॉम्बे का समय हो गया। अब देखते हैं उन्होंने विदेश की यात्रा कैसे किया। जब उस समय उनके पास पैसा नहीं था तो विदेश का यात्रा, विदेश में रह के पढ़ाई करना, और ये सब कहाँ से संभव हुआ, है ना। बताया जाता है कि हर जगह बताया जाता है कि भीमराव अंबेडकर एक गायकवाड़ थे, गायकवाड़ शासक, है ना, उनके द्वारा पैसे दिए गए, है ना, तो उन्होंने पढ़ाई किया। दरअसल ये बात सही है, लेकिन कि कहीं से कहाँ तक सही है, अगर जो बात कहा जाए ये कहीं से कहाँ तक सही है, क्योंकि बाबा साहब को जब मिला कि पढ़ने का मौका, वो किसी के अनुदान से नहीं मिला, वो मिला उनके कर्मों से, उनका मेहनत से। क्योंकि उस समय जैसे अभी एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलता है, स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम अभी चलता है, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो होता है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ शासक, जो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक था, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। उनका नाम था सयाजीराव
तृतीय, इनके द्वारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा था जो था 25 रुपये पर मंथ। कितना उस समय सोचिए, 25 रुपये में अभी क्या होता है, लेकिन उस समय विदेश सब पढ़ाई कर सकते थे वही 25 रुपये में। तो वही स्कॉलरशिप का प्रोग्राम में भाग लिया बाबा साहब, और ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम 25 रुपये पर मंथ बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव तृतीय के द्वारा चलाया गया था। उसी को जीत के ये यूएस गए पढ़ने। कब गए यूएस पढ़ने? तो 1913 में। यूएस कब गए, ये सब को नोट करते जाइएगा। कब गए पढ़ने यूएस? तो 1913 में यूएस गए। यूएस गए पढ़ने 1913 में। कहाँ पे? 1913 में गए ईस्वी में यूएस गए पढ़ने, है ना, स्कॉलरशिप प्रोग्राम से। उसी में एक पारसी से मुलाकात होता है इनका। इसी के बीच में एक पारसी जिसका नाम था क्या? नवल। नाम था नवल। इनका एक बात जो बोला गया बात आज तक हर व्यक्तियों को याद होता है कि इस धरती पे हर व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। सुनिएगा इनका बोला गया बात जो रोम रोम खड़ा कर देता है, जो हमेशा बाबा साहेब का साथ दिया और उनके एक अच्छा दोस्त के रूप में उभरे। वो पारसी व्यक्ति नवल थे जिनसे मुलाकात उनका बाबा साहेब का हुआ, है ना। तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि हर व्यक्ति इस धरती पे बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन वो किसी को बड़ा बनने में सहयोग जरूर कर सकता है। इसलिए आप सहयोग का भावना बना के चलिए। हर व्यक्ति अगर लग रहा कि वो व्यक्ति ऊंचा उठता है तो उसको साथ दीजिए, उनको खींचने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई को बढ़ने दीजिए और जो बढ़ रहा है उसका सहयोग कीजिए। यही बात था कि हर कोई बड़ा नहीं बन सकता, पर बड़ा बनने वाला व्यक्ति का योगदान, हम अपना योगदान उस बड़ा बनने वाला व्यक्ति को दे सकते हैं। यही बात नवल के द्वारा बताया गया था, जो एक पारसी था। इसी घटना बताते हैं, पारसी का घटना था। इनका दोस्त था, जब बाबा साहेब बॉम्बे में पढ़ रहे थे तो उन्हें लॉज नहीं दिया जा रहा था, या रूम या रेंट या लॉज, उस समय बोलिए कि लॉज नहीं दिया जा रहा था। तो ये घटना को ध्यान से सुनिए, जो आपको उनके स्ट्रगल या उनके जीवन के बारे में पूरा कैसे कैसे स्ट्रगल होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो दूर किया, जो आज के संविधान निर्माता बाबा साहेब के द्वारा सहा गया था। तो एक बॉम्बे का घटना है, जब वो एक लॉज खोज रहे थे, पूरा ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई लॉज रहने के लिए नहीं मिला। उस समय बॉम्बे में वो काम करने गए थे, है ना। तो हुआ ये कि बाबा साहब लॉज काफ़ी ढूंढे, नहीं मिला, कि अछूतों को लॉज कोई नहीं देता था उस समय। तो अछूत का के ये अपना नाम जैसे बताते थे कि ये मैं परिवार से बिलोंग करता हूँ, इस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उन्हें लॉज कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक पारसी परिवार को वो सोचा कि चलो अब झूठ बोल के लेते थे। एक पारसी परिवार से उन्होंने लॉज लिया था। किससे? एक पारसी परिवार से बॉम्बे में एक लॉज लिया था। क्या करके? झूठ बोल के, ताकि इनके पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए झूठ बोल के एक लॉज लिया। और जब लॉज लिया इन्होंने तो काफ़ी दिन रहा, लेकिन अचानक इनका भांडा फूट गया, है ना, कि ये पारसी नहीं है। ताकि पारसी लोग का उस समय बॉम्बे में नियम था कि पारसी लोगों को रूम पारसी लोग ही देंगे, और जो पारसी नहीं है उनको ये रूम नहीं देंगे रेंट पे। तो जब इनका भांडा फूट गया कि पारसी नहीं है, तो कि एक ना एक दिन तो वो भांडा फूटना ही था। तो भांडा फूटा कि पारसी नहीं है, तो इन्हों रात को इनका पूरा सामान को वो लोग आया फेंक दिया पूरा घर से। कोई भी सामान टूटे या नहीं टूटे उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। बाबा साहब को काफ़ी बुरी तरह से पीटा, इतना पीटा कि वो अपने आत्मकथा में लिखता है कि उस दिन हमें लग रहा था कि अगर मेरा दोस्त नहीं होता उस समय तो ये हमें मार ही देते, उस दिन मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। ये अपने आत्मकथा में खुद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये बयां करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो यही था। सोचिए इतना स्ट्रगल के बावजूद इन्होंने इतना सारा डिग्री लिया, 34 डिग्री, और महान नायक के रूप में उभरे। ये था बाबा साहेब, एक महान व्यक्तित्व जिनके बारे में जो भी नहीं जानता वो कुछ भी आलोचना करके निकल जाता है कि बाबा साहब ऐसे वैसे, आज़ादी में भाग नहीं लिया। इतना करने के बाद अगर कोई व्यक्ति होता और जो पढ़ता, तब होता कि मानते उस व्यक्ति को कि हाँ इतना स्ट्रगल किया, लेकिन इतना करने के बाद इस व्यक्ति पढ़ा और यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद एक घटना के बारे में जानते हैं। जब ये 1913 में गया, 4 साल का छात्र स्कॉलरशिप प्रोग्राम था,
स्कॉलरशिप प्रोग्राम था 4 साल का, प्रोग्राम 4 साल का था, तो 1917 में ख़त्म हो गया। 1917 में ये प्रोग्राम समाप्त हो गया, बाबा साहब का पढ़ाई समाप्त हो गया। 1917 में वापस लौटे, 1917 में वापस लौटे बाबा साहब। 1917 में वापस लौटे और सोचे कि कुछ काम कर लेते हैं, है ना। तो 1918 में जब लौटे ना, वो 1917 में लौटे तो 1 साल सोचे कि कुछ काम करते, तो 1918 में बॉम्बे, 1918 में बॉम्बे में प्रोफेसर बने, बॉम्बे में प्रोफेसर बने ये, ठीक है। कोर्स इनका सब्जेक्ट दिया गया पॉलिटिकल प्लस, यहाँ पे नहीं लिखते हैं इनको, इसको नहीं लिखते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। इसको पूरा सब नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिए। 1918 में, 1918 ईस्वी की घटना है। बॉम्बे में प्रोफेसर, बतौर प्रोफेसर नियुक्त हुए। क्या हुए? बतौर प्रोफेसर नियुक्ति हुए। सब्जेक्ट में कौन सा विषय पे? तो विषय था इनका पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स, ताकि बॉम्बे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए थे और पॉलिटिकल का भी यूएस से पढ़ाई कर चुके थे, इसलिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में विषय बतौर नियुक्ति हुआ प्रोफेसर के तौर पे। तो वहाँ के स्टूडेंट लोग का डिमांड ये था कि हम एक निम्न तबका या अछूत प्रोफेसर से नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बोला गया कि हम नहीं पढ़ेंगे अछूत टीचर से, अछूत शिक्षक, अछूत प्रोफेसर से हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक उस कॉलेज का जो डीन था, उनके समझाने पर कि आप 1-2 दिन पढ़ाई कर लीजिए और नहीं समझ में आता है तो इसको हटा दिया जाएगा। तो 1-2 दिन के पढ़ाई के लिए उन्होंने तैयार हुआ। तो जब 1-2 दिन पढ़ाया बाबा साहब ने, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा उनका पढ़ाई और वो वहीं पे सेट हो गया। ताकि जब गुरु होता है तो गुरु जब अच्छा बताता है तो सभी लोग उनको पसंद करते हैं और काफ़ी छात्र उनसे प्रभावित हुए। और जब ये हुआ उनके बारे में, तब हम आगे का कैसे कैसे वो आगे किए और क्या क्या सुधार अछूतों के प्रति और हरिजनों के प्रति क्या क्या सुधार किए, वो आगे पार्ट 2 का वीडियो में हम जानेंगे। ताकि ये पार्ट 2 था, है ना, इसलिए पार्ट 2 आगे के सुधार के लिए ज़रूर देखिएगा, तब आगे का बात समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।